प्रिय मित्रों, नव वर्ष की मंगलमयी कामनाओं के साथ पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सादर समर्पित करती हूँ। लक्ष्मी जी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। इस प्रकार से इन्हीं नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा प्रस्तुत है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, आप सफला नाम की एकादशी की महिमा कह चुके हैं। अब कृपा करके पौष शुक्ल मास की एकादशी की कथा कहिए। इसके पहले विष्णु जी की वंदना करती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई हैं, जो महाभारत का अमृत का सार है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है एकादशी को के बारे में बताते हैं। अब ये पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर इसका समापन होगा और उदया तिथि के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। तो इस प्रकार से यह व्रत 9 जनवरी को प्रारंभ हो जाएगा और इसका समापन 10 जनवरी को होगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि चर अचर और तीनों लोकों में इससे परे कोई नहीं है, अर्थात जो ये पौष मास की पुत्रदा एकादशी है, यह चर और अचर तीनों लोकों में इससे परे यानी कि इससे अच्छी एकादशी नहीं है। ये पुत्र पौत्र और संतान को देने वाली है और वंश की वृद्धि को बढ़ाने वाली है। हे युधिष्ठिर, कामनाओं और सिद्धि को देने वाले नारायण इसके देवता हैं। इस एकादशी के देवता जो है नारायण हैं और यह एकादशी पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कामनाओं और सिद्धि को प्रदान करने वाली है। फिर से कहते हैं कि भगवान जो है कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, नागों में जैसे शेष, पक्षियों में जैसे गरुण, यज्ञों में जैसे अश्वमेध, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से एकादशी की व्रत की महिमा को बताते हैं कि एकादशी सभी व्रतों में उत्तम व्रत है और कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे अतिशय प्रिय हैं। वे व्यक्ति मुझे अतिशय प्रिय हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। वे इस संसार सागर को पार करके मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे युधिष्ठिर, पापों को हरने वाली जिस कथा के सुनने और पढ़ने से श्री हरि भगवान मनुष्य को विद्वान और यशस्वी कर देते हैं, उस कथा को सुनो। हे युधिष्ठिर, पूछते हैं कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है।
इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। यह चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, वह तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास के वजह से अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके मुझे बताइए। मुनि लोग कहने लगे कि हे राजन, आप आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूर, वीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब संपूर्ण दिन इस तरह से यह इस व्रत कथा का यह फल है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे निसंदेह ही संतान की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार से अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्रत रखने वाले प्राणी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय, ओम नमो